अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कुछ ख़ास बातें कुछ ख़ास लोगों के साथ। नाजरीन, नौजवान नस्ल में बढ़ते हुए बहुत से मसाइल के साथ साथ एक मसला उनकी जिस्मानी सेहत का भी है। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तौसीफ हुसैन साहब ने। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड कायरोप्रैक्टर हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी फील्ड है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो ज़रा वाज़ेह करें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और हमारी सोसाइटी में इसका फिजियोथेरेपी का एक बहुत मेजर रोल है, क्योंकि मेडिसिन जो हैं, हर एक मेडिसिन का एलोपैथी का साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अब जो लोग हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं कि हमें मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट के बगैर कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम वर्जिशों के ज़रिए और कुछ जदीद मशीनें हैं उनके ज़रिए हम इलाज करते हैं। कहीं पे भी कोई पेन है, कोई नेक पेन है या बैक पेन है, जॉइंट फ्रीज हो गया, आपके मोरों के मसाइल हैं, फालज तक लकवा, मतलब कि क्रिटिकल से क्रिटिकल जो हैं आर्थोपेडिक के, न्यूरो के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम फिजियोथेरेपी से ट्रीट कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा, चूँकि हम आज का शो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो आप ये बताइएगा सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास स्टूडेंट्स के किस चीज़ के हवाले से आते हैं? कौन से मसाइल लेकर स्टूडेंट्स आपके पास हाजिर होते हैं? स्टूडेंट्स मेरे पास मेजरली जो हैं वो नेक पेन, बैक पेन और जो है शोल्डर पेन, शोल्डर जॉइंट पेन। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इनकी स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पर? इसमें सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो पोस्चर की आती है। स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी उनकी बहुत ज़्यादा होता है टाइम उसका, तो उसमें उनका पोस्चर स्लाउस होता है। वो कंटिन्यूसली इसी पोस्चर में लेक्चर ले रहे हैं, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो वो पोस्चर स्लाउस रहने की वजह से हमारे फ्लेक्सर्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, एक्सटेंसर्स लेंथन हो जाते हैं, तो उस वजह से उन्हें नेक या बैक पेन कहीं पे भी। तो ये हमारी बॉडी एर्गोनॉमिक्स का है। एक एर्गोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने मतलब यहाँ पे बैठे हैं ना, अभी ये टेबल की हाइट और हमारा और ये बैठने का स्टाइल जो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर इसमें हमारे टोटल मसल्स हेड टू टो तक एक चेन की थ्रू तरह वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक मसल भी टाइट होता है तो वो पूरी बॉडी को जो है ना वो डिस्टर्ब करके रख देता है। और हमारी बोन्स को जो वो मसल्स ने होल्ड किया होता है, अगर मसल्स टाइट होंगे, स्टार्ट जो इनिशिएट होगी मसल्स में खिंचाव से स्टार्ट होता है, और फिर वो चीज़ जो है ना वो जॉइंट में प्रॉब्लम्स या स्पाइन का या मोरों का वो मसाइल में आगे कन्वर्ट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप रेकमेंड करते हैं जो बैक पेन या नेक पेन के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? उसमें मेजरली जो है नेक पेन और बैक पेन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें अगर सीवियर पेन हो तो हम इलेक्ट्रोथेरेपी है एक हमारी, मतलब जिसमें हम मशीनों को यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पेन को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस हैं, वो नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं। उसके अलावा हमारे पास होती है अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रारेड IR है, तो उनको यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेन को कंट्रोल करना होता है। मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है, मसल्स को रिलैक्स करना होता है। सेकंड हम मूव ऑन करते हैं मैनुअल थेरेपी में, मतलब कि फिजिकल एक्सरसाइजेज की तरफ। स्पेसिफिक जो भी प्रॉब्लम है, नेक की प्रॉब्लम है तो नेक में प्रॉब्लम किस वजह से है, मसल्स की वजह से है, जो हमारे नेक के जो जॉइंट्स हैं, मोरे हैं, जो उनकी वजह से प्रॉब्लम बन रही है, हमारे लिगामेंट्स की वजह से बन रही है, तो या आगे नर्व्स की वजह से रेडिएटिंग तो नहीं हो रही है पेन, उसको गैस करने के बाद उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और प्रोग्नोसिस बनता है, फिर हम उसको लेके चलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी के बाद हम फिजियोथेरेपी के आगे, और फिर इसके साथ साथ अब एक जदीद तरीका इलाज है कायरोप्रैक्टिस। कायरोप्रैक्टिस का एक ऐसा, इसे अल्टरनेटिव ऑफ मेडिसिन बोलते हैं कंप्लीटली, मतलब कि मेडिसिन के बिहाफ पे हम कायरोप्रैक्टिस जो है ना वो मेडिसिन को कंप्लीटली कवर करती है। और ये ऐसी पेन जो आप आई थिंक ये दोनों ही फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक, ये दोनों ही एक अल्टरनेट है मेडिसिन का। जी बिल्कुल, मतलब इसे एक कायरोप्रैक्टिस जो है ना ये इसे बोलते हैं मैजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी जो है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब कि इसमें आपको वीक्स मंथ्स भी लग जाते हैं फिजियो में ना, लेकिन हम एज अ कम्बिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। तो फिजियो के साथ जब हम कायरो को मिला के करते हैं तो पेशेंट जो है ना वो एनुअली जो सालों में ठीक होने वाला वो मंथ में, और मंथ में ठीक होने वाला वीक में, और वीक में ठीक होने वाला डेज में वो कवर अप करता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि हम फिजियो में यूँ करते हैं कि हम डिफरेंट जो हैं वो मशीन्स यूज़ करते हैं, पेशेंट्स के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। आप टेक्निकल टर्म से ज़रा बाहर निकल के मुझे ये समझाइएगा कि कायरोप्रैक्टिस क्या है? कायरोप्रैक्टिस हमारे जॉइंट्स की मेजरली है स्पाइन की, स्पाइन की मैनिपुलेशन है। हमारी जिस तरह अब आपको नॉर्मल लैंग्वेज में जाता हूँ, गाड़ी है ना, गाड़ी चल रही है तो उसकी अलाइनमेंट हम करवाते हैं,
ठीक है। उसकी अलाइनमेंट खराब होती है, तो उसकी हम जब तक अलाइनमेंट नहीं करवाते वो इक्वली नहीं चलती है, बैलेंस उसका मेंटेन नहीं रहता। इसी तरह हमारा सेम बॉडी का है, बॉडी में हमारे जो मसल्स है ना, जिस तरह मैंने पहले बताया, वो चेन की तरह जुड़े हुए हैं, उनमें अगर मसल्स डिस्टर्ब हैं तो ऑब्वियसली वो बैलेंस डिस्टर्ब है। मसल्स में टाइटनेस आई तो वो बोन्स का बैलेंस भी डिस्टर्ब करेगी। कायरोप्रैक्टिस एक एडजस्टमेंट है उसकी, ठीक है, उसका बैलेंस मेंटेन करती है, उसकी अलाइनमेंट करती है, उसको एक थ्रस्ट दे के जो चीज अपनी जगह से हिली है उसे डायरेक्ट उसी पोजीशन पे दोबारा स्टैंड करना है। और मेजरली हमारी स्पाइन के थ्रू आउट बॉडी हमारी जो है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड सप्लाई कर रही है। हम बोल रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, ये हमारे नर्व्स हमें पैगाम आ रहा है, तो उसके बिहाफ पे हम कर रहे हैं। तो ये जब हम थ्रस्ट देते हैं, स्पाइनल मैनिपुलेशन होती है, तो उस बिहाफ पे हमारी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई इंक्रीज करती है, और हमारा अपना बॉडी का एक हीलिंग मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो इन्हांस होता है, और जहां पे जो प्रॉब्लम होती है उसका कवर अप। और ये कायरोप्रैक्टिस जो है, ये मतलब सालों 18-20 साल के पेशेंट्स की पेन, जिनकी नेक पेन और बैक पेन है, वो कवर अप हुए हैं विद इन अ वीक वो लोग। तो आप ये समझते हैं कि अगर कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या उसको फेस कर रहा है, उसको फौरी तौर पर किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? अगर तो वो एक्यूट है तो वो फौरी रिकवर हो जाएगी, अगर वो क्रॉनिक में चली गई है फिर उसका क्या तरीकाकार होगा? मतलब अगर एक्यूट है तो इसी की मैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पंजाब आपके एक स्टूडेंट है बीएस माइक्रोबायोलॉजी का, वो ये सर्दियों में आया, क्लास में आया, वो ठीक था, अचानक उसकी नेक स्टिफ हो गई, वो बिल्कुल ना राइट मूव करता था ना लेफ्ट। अच्छा। उसने मेरे से कांटेक्ट किया, यहाँ से फ्री होके उसने मेडिसिन ले ली, लेकिन इसके बावजूद वो रिलैक्स नहीं हुआ। वो मेरे पास आया, हमने फर्स्टली वही मेथड जो मैंने आपको बताया, फर्स्टली इलेक्ट्रोथेरेपी की, उसके बाद हमने कायरो का सेशन किया, और उसी एक सेशन के बाद उसकी हमने कंप्लीट रेंजेस गेन कर ली थी, लेफ्ट राइट फ्लेक्शन एक्सटेंशन हर जगह पे। तो ये चीजें अगर हम एक्यूट एट द स्पॉट उन चीजों को कवर अप कर लेना तो उसका रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। अगर उसको बढ़ जाए तो उसका उतना रिकवरी टाइम भी, अगर लेट उसका ट्रीटमेंट करवाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो दौर चल रहा है उसमें हर एक स्पेशलिटी का एक डॉक्टर मौजूद है। तो हमें लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस, कि हमने प्रॉब्लम क्या है और हमने किस बंदे के पास जाना। अपने प्रॉब्लम का स्पेशलिस्ट बंदा ढूंढें, आपकी प्रॉब्लम विद इन अ डे उसी टाइम पे आपका सॉर्ट आउट होगा। लेकिन आप स्टेप वाइज अगर फर्स्टली जीपी के पास जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, फिर आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, फिर आप किसी क्वैक के पास चले गए, फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट, जितना डिले होता जाएगा उतना रिकवरी टाइम लेट होगा। और जितना आप फर्स्ट टाइम पे आएंगे एट द स्पॉट, मतलब कि कुछ ऐसे हैं पंजाबी में जैसे बोलते हैं चुक, वो पड़ जाते हैं, कमर बेंड करके आते हैं पेशेंट, मतलब वो बिल्कुल सीधे हो ही नहीं सकते हैं। तो वो पेशेंट अगर एट द स्पॉट आ जाए ना, एक ही सेशन में वो पेशेंट कवर अप हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने पेशेंट को मेडिकेशन पे लाते हैं? नहीं, मेडिसिन आपकी प्रैक्टिस में है ये चीज? नहीं, मेजरली हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हमने एक्सरसाइजेस के थ्रू और मोडालिटीज, यानी आपको ड्रैप नहीं देख रहा, ऐसे ही है? आपको कौन सा इदारा देख रहा है गवर्नमेंट का? हमारा ये एचईसी, लेकिन उसमें ये पीएचसी जो है इसके अंदर ही हम आते हैं, पंजाब हेल्थ केयर आप पीएचसी के अंडर आते हैं। हाँ, और आपके भी लाइसेंस इशू होते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन क्लिनिकल हमारा प्रॉपर क्लिनिकल सेटअप है, पूरा हॉस्पिटल्स में प्रॉपर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जैसे ऑर्थोपेडिक, न्यूरो के डिपार्टमेंट, इस तरह एक फिजियोथेरेपी सेपरेट डिपार्टमेंट है पूरे का पूरा। आप कहाँ सर्विसेज दे रहे हैं? मैं यहाँ पे जना हॉस्पिटल में, और उसके अलावा प्राइवेट मेरा क्लिनिक है मेन रेवेन्यू रोड पे, अशरफ क्लिनिक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि फिजियोथेरेपी में या कायरोप्रैक्टिस के अंदर इसके साथ अगर कोई पेशेंट है, उसकी जो फिजिकल हेल्थ अगर डिस्टर्ब है, ये उसके साथ साथ उसकी कोई जो जहनी हालत है उस पर भी कोई असरअंदाज करती है आपकी? बहुत मेजर इफेक्ट है हमारे स्ट्रेस का। स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, 18 आवर्स तक, 20 आवर्स तक वो स्टडी करते हैं, और ना वो पोस्टर का ख्याल रखते हैं, ना डाइट का ख्याल रखते हैं किसी चीज़ का, और वो सारी चीज़ें एज ए कम्बिनेशन हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट कर रही होती है। तो ये एक मेजर इफेक्ट है हमारी ये नेक पेन, बैक पेन का, हमारे मसल्स में खिंचाव का। डॉक्टर साहब, मेरे पास आपके लिए और भी बहुत से सवालात और बहुत सी क्यूरीज मौजूद हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपके पास। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे हमारा शो कुछ खास बातें कुछ खास लोगों के साथ, और आज हमारे पास डॉक्टर तौसीफ हुसैन साहब, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स को आप किस तरह अवेयर कर सकते हैं कि अगर उन्हें फिलफौर ये मसला बन जाता है तो वो क्या ऐसी प्रैक्टिस करें कि वो उस चीज़ से बच सकें? इसके लिए सबसे मेजर जो है ना, स्टूडेंट्स की रूटीन बड़ी टफ होती है कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी जो है ड्यूरेशन उसमें स्टडी करनी है, लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद उन्होंने आ जाना है घर में या हॉस्टल में, जहाँ पे भी, वहाँ पे वो स्टडी करें। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल
सबसे मेजर जो है अपने आप को वो टाइम निकालें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कहीं पे वो जिम ज्वाइन करें, वॉक करें, कहीं पे भी निकल जाएं, सिर्फ और कुछ नहीं तो वॉक ही करना स्टार्ट कर दें, उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ सकती है। बाकी है यूनिवर्सिटी में बॉडी एर्गोनॉमिक्स की मैंने एक बात की थी कि जहाँ पे वो बैठ रहे हैं, जिन चीज़ों को वो यूज़ कर रहे हैं, अपने पोस्चर पे वर्क करें। पोस्चर हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी थ्रू आउट पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम अपने पोस्चर को मेंटेन कर लेते हैं ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम बनती ही नहीं। पोस्चर को इस तरह लें कि जब भी आप बैठे हैं ना, तो आप एग्जैक्टली अपनी बॉडी के अलाइनमेंट के हिसाब से बैठें, मतलब ना फॉरवर्ड बेंड हो, ना बहुत ज़्यादा पीछे में एक्सटेंड। मैं आपकी बात सुनते सुनते साथ साथ अपना पोस्चर भी तब्दील कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं कि इनको अगर थोड़ा सा फॉलो कर लिया जाए ना, अपनी इंस्ट्रक्शंस को, इसको कि आप अपनी नेक पे हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, हम मोबाइल इस तरह यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर इसी मोबाइल को हम इस पोजीशन में रखेंगे आई साइड के लेवल, हमें प्रॉब्लम नहीं बनेगी। लैपटॉप कर रहे हैं, अपने टेबल को आप इस तरह डिज़ाइन करें कि आपकी बिल्कुल आई साइड के लेवल पे रहे, आई लेवल पे रहे। आपकी बैक जो चेयर यूज़ कर रहे हैं वो बैक सपोर्टेड हो, आपकी नेक सपोर्टेड हो, क्योंकि अगर आपकी बैक और नेक सपोर्टेड नहीं होगी तो बहुत जल्द आप फटीग में चले जाएंगे। फटीग में जाएंगे तो आप या स्लाउच होंगे या बैक एक्सटेंड करेंगे। डॉक्टर, फटीग से मुझे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, क्या स्लीप साइकिल तो चूंकि हर बंदे का यहाँ पे डिस्टर्ब है, उससे इन तमाम चीज़ों पे कोई असर पड़ता है? बहुत मेजर आपने हाईलाइट किया क्वेश्चन। स्लीप हमारा एक 24 आवर का एक बायोलॉजिकल साइकिल है, जिसमें हर आर पे डिफरेंट बॉडी आर्गन्स पीक पे वर्क करते हैं। जो लोग रात लेट नाइट जागते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है, खासतौर पे ये मसल पेन और जॉइंट पेन में। उनमें ये वजह, उसकी मेजर ये है कि 12 बजे हमारा एक बॉडी ऑटोमेटिक एक मैकेनिज्म है जो 24 आवर का साइकिल है, उसमें एक एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती है। वो हार्मोन हमारी बॉडी का थ्रू आउट फुल डे का जो भी हमने वर्क किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे हमारे मसल में कोई फटीग है, कोई इंजरी आई है, कोई थोड़ा बहुत कहीं पे भी प्रॉब्लम बनी है, वो हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, वहाँ पे जाके वो उस चीज़ को हील करता है। तो अगर हम उस टाइम पे सोते नहीं हैं या हम उस टाइम पे खाना खाते हैं, तो वो हमारा हार्मोन रिलीज नहीं होता। एट स्पॉट वो चीज़ें बढ़ती जा रही होती हैं। हम बाज़ दफ़ा समझ रहे होते हैं कि अचानक ये चीज़ मैं उठाने लगा हूँ ना, तो उससे मेरी बैक पेन स्टिफ हो गई, मतलब बैक स्टिफ हो गई, मैं आगे मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये नहीं होती कि अचानक आपने वो उस मूवमेंट से, आपकी बैक हिस्ट्री चल रही होती है। उसमें रिस्क फैक्टर्स जो है ना, जिस तरह मैंने बताया कि ये आपकी स्लीप का आ गया, आपका स्ट्रेस का आ गया, आपका पोस्चर का आ गया, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स को प्रॉब्लम में आ रहे होते हैं। हर एक चीज़ की एक लिमिट है। जब उस लिमिट से, अपनी इलास्टिसिटी से वो स्टक हो जाता है, उसके बाद जब भी एक उसकी एग्जैजरेट होगी, मतलब एक लेंथ है ना इलास्टिसिटी एक चीज़ की मसल की, जब उससे ज़्यादा उसमें स्टिफनेस आ गई है, जब वो अपनी नॉर्मल लेंथ में नहीं जाएगा, तब वो प्रॉब्लम काज करेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं ये समझा हूँ कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से जितने मसाइल हो रहे हैं, तो लाहौर में तो हर दूसरा बंदा उसका कार्डियक रिदम ख़राब है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो स्लीप साइकिल बेहतर करने की ज़रूरत है। स्लीप साइकिल हमें मेजरली स्लीप साइकिल हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। उसमें यह है कि मैक्सिमम 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए, और सुबह फर्स्ट टाइम उठें, और सुबह उठ के फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें। हम प्रोग्राम के आखिर में आप देना चाहें तमाम पेशेंट्स जो उधर बैठे हैं, जो सही से सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये देख ही नहीं पा रहे कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, हमने ऑर्थो के पास जाना है, जीपी के पास जाना है या फिजियो के पास जाना है, तो उनको कोई पैगाम देना चाहें, और ओवरऑल आप कोई पैगाम देना चाहें? ओवरऑल मेरा जितनी भी प्रैक्टिस है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैं अपने हर पेशेंट्स को भी कहता हूँ, अगर 3 चीज़ों को फॉलो किया जाए तो आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बताएं। सबसे पहले आप फिजिकली एक्टिविटी कोई ना कोई आपके होनी चाहिए। ठीक है। आपका लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए। कुछ भी आप और जिम नहीं कर सकते, सिर्फ वॉक करें सुबह। और दूसरा आपका डाइट। सुबह की वॉक या शाम की वॉक से कोई फ़र्क पड़ता है? अगर सुबह नहीं कर रहा, सपोज मैं वॉक नहीं करता हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ ही नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं शाम में जाकर अपना फ़ोन चेक करता हूँ, मेरी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की वॉक होती है, तो क्या ये इससे मेरा चल जाएगा काम गुजारा? नहीं, ये चीज़ें हैं कि एक तो हम उस चीज़ को देख रहे हैं, स्पेसिफिकली हम अपना टाइम एक्सरसाइज के लिए निकाल के करें। अच्छा, ठीक। जब हम वो करेंगे, उसमें हमारी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होंगी और हमारा माइंड कंप्लीटली रिलैक्स होगा। इस तरह तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं, जिस तरह मैंने स्ट्रेस की बात की, हम तो उसमें भाग दौड़ रहे हैं। हमारा माइंड उस चीज़ में रिलैक्स है, हमें अपने आप को रिलैक्स रखना है। माइंड को रिलैक्स रखेंगे, वो बॉडी को एक्टिव करेगा, बॉडी का एंडोर्फिन हार्मोन ऑटोमेटिक हमारा मैकेनिज्म है, उसको रिलीज करेगा, हम खुश होंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो खुद ब खुद हील करेगा। बात कर रहा था मैं कि किन चीज़ों को, 3 चीज़ों को फॉलो किया जाए, तो सबसे पहले एक्टिविटी, दूसरी अपनी आप डाइट पे कंप्रोमाइज ना करें, तीसरा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो चीज़ें अपनी, आप ये नहीं समझते कि हर बंदा इस वक्त, स्टूडेंट्स खास तौर पर, एक अनड्यू स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं थ्रू आउट अपने साथ? उसकी मुख्तलिफ वजह हैं, हर बंदे की अपनी वजह हैं। बिल्कुल।
तो हर बंदा हमें हर वक्त अब तैयार नज़र आता है। कभी पहले देखते थे कि कभी कोई तैयार नहीं है, कभी कोई आम कपड़ों में भी हमें नज़र आ गया, मगर अभी यूँ है कि हर बंदा वो उसके आउटफिट बिल्कुल रेडी है। वो हर वक्त ऐसा ही है कि अभी इसको उठाएं और किसी वलीमे में बिठा दें, अभी इसको उठाएं, ये अपनी शादी के लिए तैयार है। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? इसमें मेजरली यही है कि हमारा जो दौर चल रहा है उसमें हर बंदा बहुत तेज़ी बहुत आ गई है, हम बहुत आगे निकल रहे हैं। हर बंदा, आप एक बंदे से बात कर रहे हैं तो आगे से आगे कुछ ना कुछ हो। फिजियोथेरेपी है ना, मैंने फिजियोथेरेपी की, उसके बाद मैंने कायरो की यूके में सर्टिफिकेशन किया। हमारा एक प्रोफेशन था स्किल बेस्ड, मतलब कि आगे से आगे बढ़ने की हर बंदे की एक तजस्सुस है कि मैं आगे मूव ऑन करूँ, जितना आगे कर सकता हूँ जिस स्टेज पे भी है। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे? स्ट्रेस मैनेजमेंट इसी बिहाफ पे होगी कि आप फिजिकली एक्टिव होंगे तो आपका स्ट्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज हो जाएगा। बाकी जो आप कर सकते हैं वो आप अच्छे वे में करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तौसीफ हुसैन साहब मौजूद थे। आज हमने सेहत के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हमने जाना कि वॉक की इम्पोर्टेंस क्या है एक स्टूडेंट की लाइफ में, और डेली एक्टिविटीज़ का होना उसके अंदर किस हद तक ज़रूरी है। नाजरीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।